नमस्कार। आज हम श्री इंद्रेश जी महाराज के एक बहुत ही गहरे प्रवचन का सार समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, दो शब्द हैं, एक है पुण्य और दूसरी है भक्ति। एक तरफ अच्छे काम करके कुछ हासिल करने की चाह और दूसरी तरफ बिना किसी उम्मीद के निस्वार्थ प्रेम। इन दोनों के बीच ना एक बहुत बारीक सा लेकिन बहुत ही जरूरी फर्क है। और किसी भी आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए इस फर्क को समझना भाई बहुत जरूरी है। तो आज की हमारी चर्चा में क्या क्या रहेगा? सबसे पहले तो हम पुण्य कमाने की इस अंतहीन दौड़ को समझेंगे। फिर देखेंगे कि पुण्य और भक्ति में आखिर फर्क क्या है। इसके बाद कर्म और कृपा की बात होगी और फिर संत कबीर की एक बहुत ही कमाल की कहानी सुनेंगे। और आखिर में हम प्रेम नगर के इस रहस्यमयी बुलावे को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, पुण्य की अंतहीन दौड़। और ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें हम सब कहीं ना कभी शामिल जरूर हुए हैं, है ना? पुण्य कमाने की ये जो इच्छा है, इसको थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर पुण्य के लिए इतनी भागदौड़ क्यों है? ऐसा क्यों हो जाता है कि हमारे अच्छे काम भी एक तरह का सौदा बन जाते हैं, एक हिसाब किताब कि भाई ये करने से इतना पुण्य मिलेगा, वो करने से उतना। ये मेंटालिटी आती कहाँ से है? अक्सर होता ये है कि हमारी धार्मिक मान्यताएं, हमारे अनुष्ठान एक चेकलिस्ट जैसे बन जाते हैं, है ना? टिक मार्क करना है बस। जैसे मकर संक्रांति पर एकादशी पड़ गई तो अब चिंता शुरू, अरे चावल का दान कैसे होगा, पुण्य का क्या होगा? या फिर तिरुपति में बालाजी के दर्शन हो रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा जल्दी वैकुंठ द्वार से निकलने की है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग की सीट पक्की हो जाएगी। तो मतलब हर काम के पीछे एक इनाम की इच्छा है। ये शुद्ध भक्ति नहीं, ये तो एक सौदा है। अच्छा, तो पुण्य कमाने की इस दौड़ को तो हमने देख लिया। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, पुण्य बनाम भक्ति। चलिए, अब इन दोनों रास्तों को आमने सामने रख के देखते हैं कि इनमें असल में फर्क क्या है। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है पुण्य का रास्ता, जो एक तरह का लेन देन है। अच्छे काम करो, बदले में स्वर्ग जैसा कोई इनाम पाओ, लक्ष्य है इनाम। लेकिन दूसरी तरफ है भक्ति का रास्ता। ये बिल्कुल निस्वार्थ है। यहाँ कोई लेन देन नहीं है, कोई मांग नहीं है। यहाँ लक्ष्य इनाम नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर हैं। और इसीलिए पुण्य का जो फल है वो टेम्पररी है, कुछ वक्त के लिए। लेकिन भक्ति का फल वो हमेशा के लिए है, शाश्वत है। और श्री इंद्रेश जी महाराज ने इसे क्या खूब समझाया है। वो कहते हैं, स्वर्ग एक 100 स्टार होटल है, लेकिन जैसे ही आपके पुण्य का बैलेंस खत्म होता है, आपको वापस भेज दिया जाता है। सोचिए जरा, कितना सटीक उदाहरण है। पुण्य उस करेंसी की तरह है जिससे आप एक बहुत ही लग्जरी होटल में कुछ दिन तो रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो करेंसी, वो पुण्य का बैलेंस 0 हुआ, बस चेकआउट का टाइम आ गया। वो आपका परमानेंट घर नहीं बन सकता। अच्छा, अब यहाँ एक और बहुत ही जरूरी सवाल मन में आता है। चलिए बात करते हैं कर्म और कृपा की। अगर ये माना जाए कि हमारा भाग्य, हमारा कर्म सब पहले से तय है, तो फिर भक्ति करने का, प्रार्थना करने का क्या फायदा? क्योंकि एक सिद्धांत तो यही कहता है कि कर्म गति टाले न टले। मतलब जो कर्म का विधान है, जो भाग्य में लिखा है, वो तो होकर ही रहेगा। उसे किसी भी पूजा पाठ या कर्मकांड से टाला नहीं जा सकता। जो होना है वो तो होगा ही। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, अगर सब कुछ फिक्स्ड है तो फिर ये प्रार्थना, ये भक्ति, ये पूजा पाठ क्यों? और बस यहीं पर, इसी पॉइंट पर भक्ति की असली भूमिका, उसका असली जादू सामने आता है। देखिए, भक्ति का काम भाग्य को बदलना नहीं है। इसे ऐसे समझिए, जीवन में चुनौतियां तो आनी ही हैं, वो हमारा कर्म है। भक्ति उस चार्जर की तरह है जो हमारी सोल के बैटरी को चार्ज कर देती है। वो चुनौती को हटाती नहीं, बल्कि हमें वो हिम्मत और समझ देती है कि हम उस चुनौती का सामना कर सकें। या एक और बहुत अच्छा उदाहरण है एनेस्थीसिया का। ऑपरेशन तो होता है, लेकिन भक्ति के एनेस्थीसिया से उस ऑपरेशन का दर्द महसूस नहीं होता। काम हो जाता है, पर तकलीफ नहीं होती। चलिए, इसी बात को और गहराई से समझने के लिए संत कबीर की एक कहानी सुनते हैं। इससे ये पूरा कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा साफ हो जाएगा। कबीर का वो मशहूर दोहा तो सबने सुना होगा, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ये दोहा उस पल का है जब कबीर ने अपनी माँ को चक्की में अनाज पीसते हुए देखा, और उस साधारण सी घटना में उन्हें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच दिख गया।
ये जो चक्की है ना, ये दरअसल एक बहुत गहरा सिंबल है। कबीर को लगा कि चक्की का जो ऊपर वाला पत्थर है वो आकाश है, नीचे वाला पत्थर पृथ्वी है, और हम सब इंसान, हम सब जीव उन दोनों पार्टों के बीच फंसे अनाज के दानों की तरह हैं, जिन्हें ये कर्म का, ये समय का चक्र लगातार पीस रहा है। कोई नहीं बच पा रहा। तो फिर इस पिसाई से बचने का रास्ता क्या है? कबीर ने देखा कि चक्की के बिल्कुल बीच में, सेंटर में एक लोहे की कील होती है, जिसे धुरी कहते हैं, और जो कुछ दाने उस कील से, उस धुरी से चिपक जाते हैं, वो पिसने से बच जाते हैं, वो साबुत निकल जाते हैं। और वो कील, वो धुरी ही तो भगवान का सहारा है, गुरु के चरण है, उनकी कृपा है। बस वहीं शरण लेने से बचा जा सकता है। और अब आते हैं इस प्रवचन के सबसे खूबसूरत, सबसे काव्यात्मक हिस्से पर, प्रेमनगर का बुलावा। यहाँ भक्ति को एक आसान रास्ता नहीं, बल्कि एक संपूर्ण समर्पण के तौर पर दिखाया गया है। यहाँ एक चेतावनी दी जाती है, प्रेमनगर मत जा मुसाफिर। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, कि भाई प्रेम के नगर में जाने से क्यों रोका जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि ये जगह घूमने फिरने वालों के लिए, स्पिरिचुअल टूरिस्ट्स के लिए नहीं है। ये तो सिर्फ उनके लिए है जो वहां जाकर खुद को मिटाने के लिए, अपना अस्तित्व खो देने के लिए तैयार हैं। और प्रेम नगर के ये जो खतरे गिनाए जाते हैं ना, वो असल में सच्चे समर्पण की शर्तें हैं। कहा जाता है कि वहां की गलियां बहुत संक्रिय हैं। मतलब दिल में या तो आपका मैं, आपका अहंकार रह सकता है, या फिर भगवान। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। वहां की नदियां बहुत गहरी हैं, लाखों लोग उनमें डूबे और कभी वापस नहीं आए। मतलब वो ईश्वरीय प्रेम में ऐसे खो गए कि उनका अपना वजूद ही नहीं बचा। और ये रास्ता इतना मुश्किल है कि इस पर कोई अकेले चल ही नहीं सकता। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें इसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है, जो हर साधक को खुद से पूछना चाहिए, कि वो एक मुसाफिर है या एक प्रेमी? क्या वो इस आध्यात्मिक रास्ते पर सिर्फ एक यात्री है, जो बस यहाँ वहाँ घूमकर कुछ पुण्य कमाकर आगे बढ़ जाना चाहता है? या फिर वो एक प्रेमी है, जो इस प्रेम नगर में अपना सब कुछ लुटाने के लिए, पूरी तरह डूब जाने के लिए तैयार है?